जय श्री राम। यद्यप मुझे गायकी नहीं आती, स्वर भी अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी एक मन का भाव है। हम उस भाव की पूर्ति के लिए प्रतिदिन अपने टूटी फूटी शब्दों में जैसे भी आता है वैसे ही हम कह देते हैं। तो कवितावली से आज गुह पाद प्रसादन के शेष 2-3 कड़ियाँ आज के भाग में। पात भरी शहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु भेद ना पढ़ाई हो। सबु परिवारु मेरो याहि लागी राजाजू, हो दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। गौतम की घरनी जो तरनी तरेगी मेरी, प्रभु सो निषाद हुई के बादो ना बढ़ाई हो। तुलसी के ईश राम रावरे सो साची कहो, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। घर में पत्तल पर मछली के सिवा और कुछ नहीं है, और बच्चे सब छोटे छोटे हैं, अभी कमाने योग्य कुछ नहीं है। जाति का मैं केवट हूँ, उन्हें कुछ वेद तो पढ़ाऊंगा नहीं। राजा जी, मेरा तो सारा परिवार इसी के आश्रय है, तथा मैं धनहीन और दरिद्र हूँ, दूसरी नौका भी कहाँ से बनवाऊंगा। यदि गौतम की स्त्री के समान मेरी ये नाव भी तरनी मुनि घरनी हो जाई है, ये तर गई, तो हे प्रभु, जाति का विषाद होकर के मैं आपसे निषाद होकर के मैं आपसे बात भी नहीं बढ़ा सकता, झगड़ा भी नहीं कर सकूंगा। हे नाथ तुलसी राम, मैं सच कहता हूँ, बिना पैर धोए आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। जिनको पुनीत बारी धारें सिर पे पुरारी, और त्रिपथ गामिनी जसु वेद कहें गाई के। और जिनको जोगिंद्र मुनि वृंद देव दे दामी, करत विविध जोग तप मनुलाई के। तुलसी जिनकी धूरी परसी अहिल्या तरी, और गौतम सिधारे ग्रह गौनो सो लिवाई के। और तेई पाए पाई के चढ़ाई नाव धोए बिनु, खोइयों ना पठावनी के खोइयों ना हसाई के। जिनके चरणों धोवन रूपी पवित्र जल श्री गंगा जी को शिव जी अपने सिर पर धारण करते हैं, जिन गंगा जी के यश का वेद भी गा गा कर वर्णन करते हैं, जिनके लिए योगीश्वर मुनिगण और देवता लोग देह का दमन कर मन लगाकर अनेक प्रकार के योग और जप करते हैं, गोसाई जी कहते हैं जिनकी धूल को स्पर्श कर अहिल्या तर गई और गौतम जी गौने के समान अपनी स्त्री को लिवाकर घर ले गए, उन्हीं चरणों को पाकर बिना धोए नाव पर चढ़ाकर मैं अपनी मजदूरी नहीं खोऊंगा और न अपनी हंसी कराऊंगा। प्रभु रुख पाई के बुलाए बालक घरनी, बंदी के चरण चहूं दिस बैठे घेरी घेरी। और छोटो सो कठोता भरी आनी पानी गंगाजू को, धोई पाए पियत पुनीत बारी फेरी फेरी। तुलसी सराहता को भागु सानुराग सुर, बरसें सुमन जय जय कहें टेरी टेरी। और विविध स्नेह सानी बानी असहानी सुनी, हंसे राघो जानकी लखन तन हेरी हेरी। श्री रामचंद्र जी का रुख देख केवट ने अपने लड़के और स्त्री को बुलवाया। वे सब प्रभु के चरणों की वंदना कर चारों ओर से उन्हें घेर कर बैठ गए। पुनः छोटे से काट के कटौते में गंगा जी का जल लाया और चरण धोकर उस पवित्र जल को बार बार पीने लगा। गोसाई जी कहते हैं कि देवता लोग केवट के भाग्य की बड़ाई कर प्रेम सहित फूल बरसाने और पुकार पुकार कर जय जयकार करने लगे। केवट परिवार की नाना प्रकार की प्रेम भरी भोली भाली बातों को सुनकर श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी को की ओर देख देख करके हंसने लगे। पुनः इस कवितावली को हम निरंतर जारी रखेंगे। जय श्री राम।